हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। हमने पिछली वीडियो में रथ सादृश्य मतलब द चैरियट एनालॉजी इसके द्वारा बताया था कि किस प्रकार से अनियंत्रित मन आत्मा को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। तो अब सवाल यह उठता है कि हम मन को नियंत्रित किस प्रकार से करें। इसे समझने से पहले हमें मन के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी होगी। तो आज की वीडियो और इसके साथ आगे की कुछ वीडियोस का विषय रहेगा सूक्ष्म शरीर के तत्व जो हैं मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये क्या है, किस प्रकार से ये परस्पर कार्य करते हैं और मन किस प्रकार से आत्मा को यहाँ भौतिक जगत में फंसाए हुए है और मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है। आज इस वीडियो का हम भाग 1 प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस के थ्रू यह जाना था कि आत्मा के ऊपर 2 आवरण होते हैं। एक स्थूल शरीर जो स्थूल तत्व है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे बना है, और उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना है। आज की वीडियो में हम मन के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। मन क्या है? मन सूक्ष्म भौतिक आवरण का एक तत्व है। मन सूक्ष्म भौतिक शक्ति है जो श्री कृष्ण की अपरा शक्ति का एक प्रकार है। भगवद गीता 7.4 भूमि रापो अनलो वायु कम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। इस श्लोक में भगवान अपनी अपरा शक्ति के विषय में बता रहे हैं, जिसमें कि 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन एक सूक्ष्म भौतिक शक्ति है और वह भगवान श्री कृष्ण की अपरा शक्ति का एक प्रकार है। तो ये तो मन की हुई एक परिभाषा। अब एक दूसरी परिभाषा, मन को छठी इंद्रिय भी माना जाता है, और यह भगवत गीता के 15.7 श्लोक में आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, और बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि मन छठी इंद्रिय है। और यदि आपको याद होगा, जो पिछली वीडियो में हमने रथ सादृश्य किया था, तो उसमें जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, जीवा तथा त्वचा, इन 5 को रथ के 5 घोड़े बताया गया है, और जो इन घोड़ों की लगाम है उसे मन बताया गया है। तो मन को इंद्रियों का राजा भी कहते हैं, और एक प्रकार से आप समझिए कि ये जो इंद्रियां हैं ये मन के अनुसार कार्य कर रही हैं। मन इन्हें नियंत्रण में लेकर के इनसे कार्य करवा रहे हैं। तो ये एक और परिभाषा हो गई मन की कि मन छठी इंद्रिया है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो कि भगवत गीता के 6.6 इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो वह हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु यदि वह अनियंत्रित है तो वह हमारा सर्वश्रेष्ठ शत्रु है। तो हम जो शत्रुओं को अपने आसपास या बाहर ढूंढते हैं, वास्तव में भगवत गीता बताती है कि सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन है। तो यदि हमें इस शत्रु को परास्त करना है, तो जब तक हम इसके बारे में विस्तृत रूप से नहीं जान पाएंगे तो हम इसको कैसे परास्त करेंगे। इसलिए ये जो वीडियो की श्रृंखला है जिसमें हम मन, बुद्धि, अहंकार के विषय में बात कर रहे हैं, इसको हम विस्तृत से पढ़ेंगे। जब मन आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित होता है तब वह आत्मा का सबसे अच्छा मित्र होता है। तो मन हमारा मित्र कब बनेगा? जब वह आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित होगा, परंतु यदि वो भौतिक रूप से प्रदूषित है तब वह सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मन की सूक्ष्म गतिविधियां क्या है। अब हम मन को देख तो सकते नहीं है स्थूल रूप से। स्थूल रूप से तो हम जो 5 स्थूल तत्व हैं जिनसे यह स्थूल शरीर बना है उसे देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी क्या सूक्ष्म क्रियाएं हैं। तो पहले हम इसमें मन की सूक्ष्म क्रियाएं पढ़ेंगे। शास्त्र हमें बताते हैं कि मन की सूक्ष्म क्रियाएं हैं सोचना, महसूस करना तथा इच्छा करना, जिसे कहते हैं इंग्लिश में थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। और क्या करता है मन? विभिन्न अनुभवों के आधार पर भौतिक पदार्थ से मजा लेता है या त्याग करता है। अर्थात जो भौतिक पदार्थ उसे मजा प्रदान करता है वो उसको स्वीकार करता है, और जो भौतिक पदार्थ मन को मजा प्रदान नहीं करता
मन उसका त्याग करता है। अब उस अनुभव को वो महसूस कैसे करता है? अब अनुभव तो उसे मिल रहा है, जिससे वो उस अनुभव को दो प्रकार की श्रेणी में डाल रहा है, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। लेकिन वो अनुभव किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है? वह अनुभव मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। जो भी हमें अनुभव 5 इंद्रियों के द्वारा मिलते हैं, वह मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। और ये जो अनुभव है, ये मन के सॉफ्टवेयर में लगातार अपडेट होते रहते हैं। अब इसमें हम एक सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल, आंखों के द्वारा हमने देखा कि वो आंखों को बहुत मनोहर लग रहा है, और फिर जब हमने उसको स्पर्श किया तो वो बहुत कोमल है, तो त्वचा के माध्यम से हमने स्पर्श किया। हमने उसकी खुशबू ली तो नाक के माध्यम से खुशबू ली। तो हमने अपनी विभिन्न इंद्रियों के द्वारा एक गुलाब के फूल के विषय में अनुभव प्राप्त किया। अब ये अनुभव हमें अच्छा लगा तो मन ने अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लिया कि ये जो गुलाब का फूल है ये अत्यंत मनोहर होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये स्पर्श करने में बड़ा ही कोमल होता है। अब अगली बार जब हम गुलाब के फूल को देखेंगे तो अपने पिछले अनुभव के आधार पर जो मन के सॉफ्टवेयर में सेव किया हुआ है, हम गुलाब के फूल को स्वीकार करेंगे। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं, कैक्टस प्लांट। कैक्टस आपने देखा होगा, ये रेगिस्तान में वैसे पाया जाता है, पर लोग घर में भी इसके क्या पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। अब ये कांटों वाला पौधा है, तो यदि हमने कैक्टस को स्पर्श किया तो वो कांटे हमें हाथ में चुभ जाएंगे। तो हमें जो अनुभव मिला इस कांटे के पौधे को छूने से, तो वह एक प्रतिकूल अनुभव है। तो ये भी मन के सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा। और अगली बार जब हम कैक्टस का पौधा देखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हम उसे छुए नहीं। उसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आपने उसको खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत मजा आया, तो मन ने अपने सॉफ्टवेयर में लिख दिया कि गुलाब जामुन रसगुल्ला बहुत अच्छा है खाने में। तो इसके बाद फिर कभी आपको अगर गुलाब जामुन रसगुल्ला ये खाने का अवसर मिले तो आपको सॉफ्टवेयर में पता है कि वो स्वादिष्ट होता है, तो आप उसको स्वीकार करेंगे। और वहीं अगर मान लीजिए कि करेले का जूस है, आपको करेले का जूस पी के मजा नहीं आया, वो भी मन के सॉफ्टवेयर में आ गया कि करेले का जूस कड़वा है, तो अगली बार जब आप करेले का जूस देखेंगे तो आप उसको त्याग करेंगे। तो इस प्रकार से मन कार्य करता है। तो ये जो मन की गतिविधि है, ये श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मन का काम है सोचना, महसूस करना तथा इच्छा करना। इसी के द्वारा मन भौतिक रूप से अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करता है और प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करता है। अब देखिए इसमें समझने की बात क्या है। यहाँ बात की जा रही है भौतिक रूप से अनुकूल और भौतिक रूप से प्रतिकूल। यह आध्यात्मिक की बात नहीं हो रही है। जो इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हम भौतिक रूप से अनुकूल अनुभव लेते हैं, वे वास्तव में मजा है। और वह मजा कौन ले रहा है? वह मजा मन ले रहा है। ठीक है, तो ये तो मन की सूक्ष्म गतिविधियां। हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि कोई प्रश्न है आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।